हमारा 8th लेक्चर होने वाला है एंड हम इसमें जॉइंस पढ़ेंगे। आई नो कि काफ़ी टफ लगता है टॉपिक की, बहुत अटपटी सी क्वेरीज लिखने को आ जाती हैं, हमसे नहीं लिखी जाती। एंड आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस लेक्चर के बाद तुम क्वेरीज बहुत इजीली लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत इजीली मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है, कैसे क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, तो हमने अभी तक दो टेबल्स बनाए थे, एक स्टूडेंट का एंड एक एनरोलमेंट का। ठीक है, मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ कि क्या था स्टूडेंट में। एक बार तुम कॉलम्स देख लो। स्टूडेंट आईडी थी, नेम था, एज था, एडमिशन ईयर, डिपार्टमेंट एंड ईमेल जो थी वो नल थी। ठीक है, ये हमारे पास 6 कॉलम्स थे इसके स्टूडेंट के। अब एनरोलमेंट के देख लेते हैं एक बार। एनरोलमेंट में हमारे पास 4 थे। एक एनरोलमेंट आईडी थी, स्टूडेंट आईडी जो कि मैंने तुम्हें बताया था फॉरेन की है, इसमें ग्रेड है, कोर्स आईडी है। ठीक है, ये मैंने इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहाँ गया, यस। तो ये मैंने एक बहुत एक पिक इसमें डाली है लिख के कि तुम्हें इजीली चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट के ये 6 कॉलम्स थे। ठीक है, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी इसमें हमने बताया था कि यहाँ पे प्राइमरी की है एंड एनरोलमेंट में जो प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें इनरोल आईडी जो है वो प्राइमरी की है हमारी। ये चीज़ तुम्हें समझ आएगी, इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जॉइंस हम बेसिकली यूज करते क्यों हैं? ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं पहले तो ये चीज़ समझने की, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ आए। जॉइंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब जैसे कि मेरे को, अब मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे ना एक कि मेरे को ना एक ऐसा चाहिए कि ना ऐसा करो, तुम मुझे एक टेबल दे दो। जस्ट लिसन टू मी। ठीक है, मुझे एक टेबल दे दो जिसमें मैं जो लिखी जा रही हूँ ना चीजें, वो सारे कॉलम्स आए उसमें। ठीक है, नेम हो गया, ग्रेड हो गए, एज हो गई, कोर्स आईडी ले लेते हैं। चलो चलो कोर्स आईडी छोड़ो, बस ये मुझे ना, बस यार इतने से 5 कॉलम ला के देख दो, एक टेबल डिफरेंट सा बना दो मेरे लिए। बस मुझे इतना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें पता कैसे चल, सी पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जॉइंस लगते कहाँ पे हैं। जॉइंस ऐसे नहीं कि तुम किसी भी दो टेबल को उठा के जॉइंस कर दोगे, नहीं। जॉइंस तब लगते हैं जब उन दोनों चीज़ों में ना कुछ कॉमन हो, कुछ कॉलम कॉमन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट टेबल में देखते हैं, इसमें स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, इनरोलमेंट में भी हम देखते हैं तो स्टूडेंट आईडी इन दोनों टेबल्स में कॉमन है, कि स्टूडेंट के पास भी स्टूडेंट आईडी है ही और एनरोलमेंट के पास भी स्टूडेंट आईडी है ही। तो जॉइंस हमेशा उसी में ही लगते हैं जहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि मुझे ये चीज़ें ला के दे दो यार। ठीक है, बस बहुत 5 ही कॉलम चाहिए मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना कर दो। अब यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे जॉइंस काम आते हैं। जॉइंस कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? जॉइंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें दो से ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली टू या टू से ज़्यादा हमें टेबल्स को कंबाइन करना होता है। और कंबाइन भी हम किस बेसिस पे करते हैं? कंबाइन भी हम उस बेसिस पे करते हैं जब उन टेबल में कुछ चीज़ कॉमन होती है। गॉट इट? इतनी चीज़ है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक सिंपल सी क्वेरी होती है जो जस्ट तुम्हें दिमाग में याद रखनी है। वो क्वेरी हर कहीं लिख दो, हर कहीं चलेगी, हर कहीं चलेगी। आई एम सेइंग यू, हर कहीं। ओके, जैसे कि ये सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या है? क्या स्टार का मतलब होता है, हो गया कि मुझे हर एक कॉलम चाहिए, हर एक कॉलम। मैंने स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ उससे कि एक कॉलम चाहिए। ठीक है, स्टार तो तुम्हें पता है हमने करा है। फ्रॉम वन टेबल। वन टेबल मतलब वन टेबल हमारा कौन सा, फर्स्ट टेबल कौन सा हमारा, स्टूडेंट है, तो हम इधर लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ये ओ क्या है? व्हाट इज ओ? ओ का मतलब है कि मैं स्टूडेंट को अब से नाम इस क्वेरी में ओ बोलूंगी। समझ रहे हो तुम? मैं ओ की जगह एस कुछ भी लिख सकते हो तुम। स्टूडेंट सम कुछ भी, आई एम सेइंग यू, एस टी, एनीथिंग। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि स्टूडेंट का जो मतलब जिससे हम क्वेरी में नाम बोलेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि, चाहे तुम ये भी नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, वो कुछ नहीं है। ज्वाइन, अब तुम्हें कौन सा ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट, राइट, इनर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो लिख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई इनर। ठीक है, इनर लिख दिया। अब सेकंड टेबल हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है इनरोलमेंट, राइट? तो हम इधर लिख देंगे इनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट की जगह, चलो छोड़ो ये, तुम सब छोड़ो। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? ऑन। ऑन का मतलब होता है कि वो कॉलम लिखो जो दोनों टेबल में कॉमन है। मतलब कि स्टूडेंट के पास भी वो कॉलम आ रहा है, एनरोलमेंट के पास भी वो कॉलम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है इसमें, तो हम क्या करेंगे?
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें तुम्हें पहले टेबल लिखना पड़ता है, देन डॉट लगा के उस कॉलम का नाम, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, देन उसके बाद लेट मी, देन उसके बाद मुझे सेकंड टेबल कौन सा हमारे पास है, वो है हमारे पास एनरोलमेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। सी ऑन का मतलब होता है कि जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो ले लो। तो अब इसमें कॉमन आएंगी चीज़ें, कॉमन मतलब जो दोनों टेबलों में एग्जिस्ट करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इसमें अम, अगर इसमें 5 होता एंड समथिंग कुछ भी होता, लाइक फॉर एग्जांपल यशिका राइट, कुछ भी होता एंड इसमें 5 होता ही ना एनरोलमेंट में, कि स्टूडेंट है बट वो किसी कोर्स में एनरोल नहीं हुआ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या होगा, 5 हमारे पास आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एनरोलमेंट में है ही नहीं। मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि वो चीज़ें आती हैं जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब अगर 5 इसमें है एंड इसमें नहीं है, तो वो इसमें, तो हमारे पास जो आउटपुट वाला टेबल बनेगा उसमें 5 आएगा ही नहीं। क्या क्या आएंगी, 1 2 3 4 ही आएंगे सिर्फ, एंड जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो आएंगी। मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ, अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें। लेट मी, मैं तुम्हें इसमें लेट अस ऐड, एक बार हम 2 3 बच्चे और ऐड करके फिर तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। लेट अस टेक दिस, 4 तक बच्चे हैं। 5, लेट अस ऐड Yoshi 22, CSC 2022, इसमें आ जाएगा 6, let us कुछ भी something, okay, 21 2024, and let us add ECE, okay, now let us run it। अब ये चीज़ें आएंगी, अब तुम स्टूडेंट टेबल देखोगे तो उसमें 2 बच्चे और ऐड हो गए होंगे, यशी साहू, ओके। अब एनरोलमेंट में तुम देखोगे, एनरोलमेंट में अभी भी 4 ही होंगे, क्योंकि हमने एनरोलमेंट का टेबल और नहीं करा, सिर्फ 4 हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ, अब मुझे इस पे जॉइंट्स लगाना है, मेरा क्वेश्चन ये है, लिसन टू माय क्वेश्चन, मुझे यही सारी चीज़ें चाहिए, ओके, एंड इस पे मैं इनर जॉइन लगा रही हूँ। इनर जॉइन क्या करता है, सिर्फ कॉमन चीज़ें ला के देगा जो दोनों टेबल में मैच करेंगी, सिर्फ वो चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, कर देते हैं हम, सिलेक्ट, अब सी, अब लिसन टू माय क्वेश्चन, मुझे चाहिए इनरोल आईडी, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी में मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ये एक वे होता है, ऐसे तुम्हें मेंशन करना होती है चीज़ें, क्योंकि कि 2 टेबल्स हैं तो उससे नहीं समझ आता कौन से टेबल में से क्या चीज़ें लेनी है, तो तुम्हें उससे बताना होता है कि स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट आईडी लेनी है, ऐसी चीज़ें, ओके। ओके, और क्या चाहिए हमें स्टूडेंट टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से हमें नेम भी चाहिए, और क्या है स्टूडेंट टेबल में, अच्छा नेम इज, हाँ है, सही है नेम, एज भी ले लेते हैं हम, ओके। अब मेरे को चाहिए इनरोलमेंट टेबल में से चीज़ें, इनरोलमेंट टेबल में से मुझे चाहिए इनरोल आईडी एंड कोर्स आईडी कर देते हैं बस, सॉरी इट विल बी डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी, ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, पहले हमारे टेबल का नाम आता है, तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, कौन सा टेबल है हमारा, स्टूडेंट, अरे
ये ऐसे आएगा फ्रॉम स्टूडेंट। अब कौन सा ज्वाइन लगाना है तुम देख लो, हमें लगाना है इनर ज्वाइन। नाउ फ्रॉम ये हो गया, इनर ज्वाइन ये हो गया। अब कौन सा टेबल है हमारा, इनरोलमेंट। ऑन कौन से कॉमन कॉलम है, पहले हम स्टूडेंट का कॉलम देखेंगे, कौन सा कॉलम कॉमन है हमारा। वी हैव टू सी दैट, ठीक है। स्टूडेंट आईडी आएगा है ना इसमें से, एंड स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी एंड एनरोलमेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो वो लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू एनरोलमेंट डॉट एनरोल सॉरी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। नाउ लाइक दिस रन दिस क्वेरी। तुम एक बार सोचो क्या आंसर क्या आएगा। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया है, मतलब हिंट दे दिया है कि कॉमन चीजें आएंगी। मतलब मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए था, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, एनरोल आईडी एंड आई सेड कोर्स आईडी, राइट। अब मुझे इनमें से, एंड इसमें यस स्टूडेंट आईडी में हमने दो चीज़ें और ऐड कर दी, एक 5 स्टूडेंट आईडी एंड एक 6। तो अब तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि कॉमन चीज़ें आएंगी। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, अननोन कॉलम एनरोल, दैट इज एनरोलमेंट। एनरोलमेंट है ना टेबल का नाम। सी, सिर्फ वही चीज़ आएंगी जो कॉमन है, ठीक है। देखो वन आएगा, वन क्यों आएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट टेबल में भी है और एनरोलमेंट में भी है। सेकंड आएगा, सेकंड क्यों आएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट टेबल में भी है एनरोलमेंट में भी है। थर्ड आएगा, थर्ड क्यों, स्टूडेंट में भी है एनरोलमेंट में भी है। फोर्थ भी इसलिए आएगा, ठीक है। अब 5 6 सिर्फ स्टूडेंट में एनरोलमेंट में है नहीं, कुछ वो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं आया। तो इनर जॉइन तुम्हें समझ आ गया, इनर जॉइन सिर्फ वो चीजें लेके आता है जो दोनों टेबल में कॉमन होती है। सो 5 6 मतलब इनर जॉइन बेसिकली होता है कि जो कॉमन चीजें होती है सिर्फ वो लेके आता है, ठीक है। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो वो नहीं लेके आएगा। एक बार जस्ट सी दिस, इनर जॉइन, ठीक है, रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिपोर्ट्स इन बोथ टेबल्स, ठीक है। सिर्फ मैचिंग रिपोर्ट्स रिजल्ट दिखा, ओनली स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन कोर्सेज विल अपीयर, मतलब जो दोनों चीजें कॉमन है ना जिस टेबल में, वही लेके आएगा, ठीक है। अब सेम ही हमेशा सेम क्वेरी रहेगी, हमेशा सेम, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा, यही क्वेरी हर बार रहेगी। बस इनर की जगह लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा, यही चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। लेफ्ट जॉइन, ओके। अब जो वेट, अगर मैं इधर लेफ्ट लिख दूँ, राइट, अगर मैं इधर लेफ्ट लिख दूँ तो जो लेफ्ट से पहले मतलब फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब ये जो टेबल है ना स्टूडेंट वाला, इसकी सारी वैल्यूज आएंगी। जो लेफ्ट से पहले टेबल लिखा जाता है उसकी सारी वैल्यूज आएंगी, एंड जो उसके लेफ्ट के बाद जो टेबल लिखा जाता है उसमें सिर्फ कॉमन चीजें आएंगी। मतलब लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है, लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है कि जो लेफ्ट टेबल है ना हमारा, जो लेफ्ट साइड टेबल है, उस वो सारी एंट्रीज आएंगी, मतलब उसके सारे वो टेबल एज इट इज आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली जो हम कॉलम मेंशन करेंगे वही कॉलम्स आएंगे, बट ये नहीं है कि सिर्फ कॉमन चीजें आएंगी, जैसे इनर जॉइन में सिर्फ कॉमन चीजें आ रही थी। जो इनरोलमेंट में है ना वो सारी कॉमन आएंगी। मतलब तुम्हें नहीं समझ आया, लेट मी मेक यू अच्छे से समझ, वेट, लेट मी मेक यू, वेट, वेट, इसमें स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, ठीक है। और मेरे को क्या क्या चीज चाहिए, और मेरे को चाहिए नेम, नेम, ग्रेड ले लेते हैं हम, ठीक है, अभी यही तीन चीजें लेते हैं। अब मैं अगर लेफ्ट जॉइन लगा रही हूँ स्टूडेंट टेबल पे, मतलब मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, जो लेफ्ट से पहले जो टेबल आता है वो एज इट इज आएगा। मतलब
अब हमने स्टूडेंट टेबल में 2 बच्चे और ऐड करे थे, है ना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, मैंने 2 और एंट्रीज हमने डाली थी। अब नेम जो भी है उनके नेम आ जाएंगे एज इट इज। ठीक है, अब ग्रेड, और हम एक ले लेते हैं कोर्स आईडी भी ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब 1 का ग्रेड क्या है, वो है ए, देन बी, देन ए एंड देन सी। ठीक है, अब 5 6 की तो मैंने एंट्री करी नहीं इनरोलमेंट में, फिर वो कैसे आएगी? उसकी जगह नल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ आ गई? मतलब कि लेफ्ट टेबल की तो पूरा एज इट इज आएगा वो, और जो जो हमारे उसके बाद लिखा जाता है वो टेबल, उसमें से सिर्फ कॉमन चीजें लिखी जाएंगी, जो कॉमन नहीं है उनकी जगह नल आ जाएगा। ऐसे सिंपल कोर्स आईडी का आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। यही सब चीजें अब हम लिखते हैं लेफ्ट ज्वाइन करके। ठीक है, सिलेक्ट, बस तुम्हें क्वेरी देखनी है, मतलब देखनी इन द सेंस कि क्या कैसे लिखते हैं हम, इनर ज्वाइन, देन फिर ओन, जो भी कॉमन कॉलम आता है सब सेम, बस इनर की जगह कभी लेफ्ट आ जाएगा, कभी राइट। ठीक है, अब हमें चाहिए स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, देन स्टूडेंट डॉट नेम, देन स्टूडेंट डॉट, अच्छा बस इतना ही है ना, छोटा सा ही बनाते हैं। इनरोलमेंट डॉट, वी वांट इनरोल अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, डॉट ग्रेड। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन इनरोलमेंट ऑन, जो भी हमारा कॉमन कॉलम है। कॉमन कॉलम तो हमारा हमेशा हमारा सेम रहेगा, ये मत सोचना कि कॉमन कॉलम चेंज होता रहेगा, नहीं। कॉमन कॉलम हम उसमें से निकालते हैं जो हमारे पास टेबल दिया होता है, जो स्टूडेंट का टेबल हमारे पास दे रखा है एंड जो एनरोलमेंट का टेबल दे रखा है, इसमें से कॉमन तो यही 2 चीजें आएंगी हमेशा। तो कॉमन हमेशा इन दोनों में से आएंगी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, सॉरी अंडरस्कोर आईडी, एनरोलमेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। नाउ लेट अस रन दिस क्वेरी एंड सी नल आ गया ना उसकी जगह। जो हमने 2 एंट्री डाली थी स्टूडेंट टेबल में, यशियन साहू, उसकी जगह जो एनरोलमेंट अंडरस्कोर आईडी एंड ग्रेड में नल आ गया। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन ये होता है ज्वाइन। ठीक है, मतलब ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ठीक है, अब राइट ज्वाइन पे आते हैं। राइट ज्वाइन भी सेम है यार, कुछ भी नहीं है राइट ज्वाइन में। फर्स्ट लेट मी रेज इट। बस लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, राइट। और राइट का भी सेम मतलब है, जो लेफ्ट की तरफ है, मतलब लेफ्ट की तरह है। ठीक है, अब इसमें कौन सा राइट टेबल है, इसको हम पहले ऐसे ही कर देते हैं, एंड एनरोलमेंट। अब इसमें राइट टेबल कौन सा हमारा, एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट का पूरा एज इट इज आ जाएगा, और स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ कॉमन चीजें आएंगी। करके देखते हैं इसमें। अब इसमें सिर्फ राइट ज्वाइन लगाना है, अब तुम खुद सोचो क्या आएगा। राइट ज्वाइन किस पे लगा, एनरोलमेंट पे, तो एनरोलमेंट टेबल एज इट इज आ जाएगा, एंड स्टूडेंट टेबल में सिर्फ कॉमन कॉमन चीजें आएंगी, मतलब ऐसा ही सब आएगा। ठीक है, सी। ठीक है, कुछ भी नहीं है राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन, कुछ भी नहीं है। एक बार मैं तुम्हें सारा समझा देती हूँ, देन एक छोटा सा ब्रीफ बता दूंगी तुम्हें इनका। सो देयर इज वन मोर ज्वाइन, दैट इज फुल आउटर ज्वाइन। ओके, अब ये ज्वाइन ना माई एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करता, सी, बट ये वैसे होता है। ओके, तो फुल आउटर ज्वाइन का अगर मैं इसे रन करूंगी ना, तो ये नहीं चलेगा, सी। अब तुम आउटर पे जाओगे तो ये ऐसा देगा, तो ये माई एसक्यूएल पे नहीं होता, वैसे होता है। ठीक है, माई एसक्यूएल से सपोर्ट नहीं करता। अब होता क्या है फुल आउटर ज्वाइन, इसमें क्या होता है, दोनों टेबल्स के डेटा आते हैं, चाहे वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
ये इसका आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बस तुम्हें सबसे मेन पॉइंट है कि तुम्हें इसकी सिंटैक्स जो है कि पहले सिलेक्ट ये देन स्टूडेंट, एंड हाँ तुम्हें मैंने एक चीज़ बोला था कि जैसे कि उसमें आ रखा था ना कि वेट मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लगाना है राइट ज्वाइन। ठीक है, तो सिलेक्ट मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूंगी, मतलब स्टूडेंट काफ़ी बड़ा है ना, टेबल का नाम काफ़ी बड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ एस डॉट नेम चाहिए मेरे को, एंड ई डॉट वो कर देती हूँ इनरोल आईडी। ठीक है, अब फ्रॉम मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, अब सी एस, मतलब स्टूडेंट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ इसमें। ठीक है, एंड नाउ राइट ज्वाइन इनरोलमेंट, मतलब तुम्हें हर बार स्टूडेंट इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, वो नहीं लिखना पड़ेगा अब। ई एंड ऑन, अब जो भी हमारा है एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ई डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, खत्म। अब इसमें राइट ज्वाइन किया है इनरोलमेंट के, इनरोलमेंट का पूरा आएगा एंड स्टूडेंट में से सिर्फ कॉमन चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक। अब मैं तुम्हें ना इसमें क्या करती हूँ, इनरोलमेंट में थोड़ी और चीजें ऐड करके बताती हूँ कि तुम्हें चीजें समझ आए। लेट अस add, तो ये मैंने लिख दिया, नाउ लेट अस रन इट। ठीक है, चल पड़ा। अब सी, अब जो मैंने नीचे लिखा था साउ वो नहीं आया क्योंकि उसको मैंने ऐड ही नहीं करा। मतलब इसका मतलब तो है राइट का जो भी है वो आएंगी आएंगी, एंड जो इसमें है वो सिर्फ वो आएंगी, क्या बोलते हैं, कॉमन। अब इसमें क्या लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एज इट इज टेबल आएगा जितने भी, अब मैंने इसमें साहू भी ऐड करा था तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया एस एंड ऑल। तो ज्वाइंस हो चुके हैं, ज्वाइंस बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस रखूंगी, लाइक ज्वाइंस मोस्टली मतलब ज्वाइंस ही पूछे जाते हैं, तो हम उसमें ज्वाइंस करेंगे एंड जो टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। ठीक है, तो तब ज्वाइंस अच्छे से करके आना, ज्वाइंस का तुम्हें सिंटेक्स अच्छे से पता चल गया है। ओके, तो एक बार दोबारा देख लो, ये सिंटेक्स है। ठीक है, बाकी बस यही है और कुछ भी नहीं है एंड काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये क्वेरी है एंड बस कुछ भी नहीं है, बस कभी फुल आउटर ज्वाइन की जगह इनर आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ये सब है। एंड फुल आउटर वैसे होता है एसक्यूएल में, बट माई एसक्यूएल उसे सपोर्ट नहीं करता। ओके, ये चीज़ होगी। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वाले में हमारा मतलब पूरा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट में हम करेंगे अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। चलो बाय।